वर्ष है नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। कौम और मिल्लत की बेहतरीन तर्जुमानी, एक जहती का मकसद, बेबाक बेखौफ बेलाग, एक जहती खबरनामा। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर जारी है, दूसरी तरफ रियासत आंध्र प्रदेश में पुरअसरार बीमारी के सबब सैकड़ों अफराद दवाखाने में दाखिल हो चुके हैं। हिंदुस्तान के जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में एक पुरअसरार बीमारी के सबब सैकड़ों अफराद को दवाखाने में दाखिल किया गया है, जिनमें से कम अज़ कम एक की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के एलूरू शहर में अचानक सैकड़ों अफराद को खैर बेहोशी और मिर्गी के दौरे की शिकायत होने लगी और हफ्ते की रात से मरीजों की अस्पताल में आमद बढ़ गई। नाजरीन, मीडिया के मुताबिक पीर को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एलूर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की दौरान तमाम तर तिब्बी इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उसे तिब्बी इमरजेंसी करार देकर फौरी इंक्वायरी का मुतालबा किया है। ट्वीट्स में इन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एलूरू के पानी में आलूदगी की वजह से आंध्र प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इससे कबल ज़िले के कलेक्टर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कम अज़ कम 340 अफराद इस बीमारी के जद में आए हैं, जिनमें से अब भी 157 का इलाज किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 168 अफराद को दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 56 डॉक्टरों की एक टीम इस बीमारी के बारे में पता लगा रही है, जिसमें कुछ खुसूसी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इस इलाके के 50,000 से ज़्यादा घरों का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि बीमारी का पता चल सके। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अस्पताल में अच्छी क्वालिटी के खाने की फराहमी की हिदायत की। चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक ये बीमारी सिर्फ एलूरू के शहर के इलाकों तक ही महदूद नहीं, बल्कि दही इलाकों से भी इसकी इत्तला मिली है। इनका कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की जांच की गई और तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। वाज़ेह रहे कि रियासत आंध्र प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की जद में आने वाली रियासतों में तीसरे नंबर पर है, जहां 8 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, मरकज़ी क़वानीन के ख़िलाफ़ भारत बंद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तायीद। नाजरीन, रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला बल्दी इंतख़ाबात में नाक़िद मुज़ाहरे के बाद सियासी हलक़ों में जारी मुख्तलिफ़ क़यास आराइयों की नफ़ी करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत से टकराव का मौक़िफ़ इख्तियार करके 8 दिसंबर को किसानों के मुल्क गिर भारत बंद की तायीद का ऐलान किया है। बल्दी नताइज के बाद क़यास आराइयाँ थी कि हुकूमत मरकज़ से टकराव का रास्ता तर्क कर सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने इरादों को वाज़ेह करते हुए किसानों के मौक़िफ़ की तायीद का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों के किसान नई दिल्ली के करीब कई दिनों से एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और हुकूमत से ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने के लिए मुतालबा किया जा रहा है। किसानों और हुकूमत के दरमियान 2 मरहलों की बातचीत नाकाम रही है और किसान क़वानीन ऐसे दस्तबरदारी के सिवा किसी और बात पर समझौता के लिए तैयार नहीं हैं। किसानों ने मुल्क भर में एहतजाज में शिद्दत पैदा करके 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की है, जिस पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जो टीआरएस के सरबराह भी हैं, ऐलान किया कि 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को टीआरएस की तायीद रहेगी। वाज़ेह रहे कि नाजरीन, रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसान दोस्त हैं। इन्होंने रियासत तेलंगाना में
किसानों की भलाई के लिए कई स्कीमां शुरू की है। इन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी की कैडर पूरी मुस्तैदी के साथ बंद में हिस्सा लेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसान मरकज़ की जानिब से वाज़ेह कुर्दा हालिया ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ जमहूरी और क़ानूनी अंदाज में जिद्दोजहद कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी ने पार्लियामेंट में ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत की थी क्योंकि पार्टी का मानना है कि ये क़वानीन किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जब तक नए ज़रूरी क़वानीन को मनसूख नहीं किया जाता उनकी वापसी के लिए जिद्दोजहद जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। टीआरएस भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए मसाई करेगी। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसानों की हिमायत में खड़े हों और बंद को मुकम्मल और कामयाब करें। इस दौरान कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद की तायद का ऐलान भी किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से तमाम रियासतों के यूनिट्स को बंद में हिस्सा लेने की हिदायत जारी की है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स से दरख्वास्त की कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद में हिस्सा लें। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कारपोरेट शोबे को फ़ायदा पहुँचाने ज़रूरी क़वानीन तैयार किए हैं जिसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में किसान उठ खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को किसानों की तायद करना चाहिए। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनकी पार्टी 8 दिसंबर को एहतजाज किसानों के मुल्क गिर बंद की मुकम्मल हिमायत करेगी। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों के मफादात को नज़रअंदाज कर रही है और सिर्फ बड़े सरमायाकारों और इदारों की मदद के लिए इक़दाम कर रही है जो कारपोरेटर की मदद के मुतरादिफ है। ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मुल्क के इन दाता किसानों की हिमायत में सब को खड़ा होना ज़रूरी है और इस बंद में हिस्सा लेने की पुरजोर अपील की है। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि 8 दिसंबर को किसान इनकलाब की हिमायत में पुरअमन भारत बंद में हिस्सा लेंगे। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुल्क के किसानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी नाकाबिल बर्दाश्त है। अडानी अंबानी ज़राअती क़ानून वापस लो। इन्होंने एहतजाज किसानों के साथ मारपीट की वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें इन्होंने मुल्क के तमाम बाशिंदों से भारत बंद की हिमायत करने की अपील की है। वहीं पर नाज़रीन, कांग्रेस के दिगर कायदीन ने कहा कि हुकूमत किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है लेकिन उसे ये सोचना चाहिए है कि अभी ये वक्त इम्तिहान लेने का नहीं है, काश्तकारों की मुश्किलात को हल करने और उन्हें साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस लीडर सुनील जाखड़ ने पीर को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत किसानों के मामले पर हट दर्मी कर रही है और किसानों की बात सुनने के बजाय वो अपनी बात पर अड़ी है और अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को बांटने की पॉलिसी पर काम कर रही है। नाज़रीन, भारत के किसानों के हक़ में बैरूनी ममालिक में भी एहतजाज बुलंद किए जा रहे हैं। नाज़रीन, लंदन में भारत के किसानों के हक़ में मुज़ाहरे जारी है। समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नाज़रीन, भारत में ज़रूरी इसरात के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज किसानों के हक़ में लंदन में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया और ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जबकि पुलिस ने कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी खबर रसां इदारे ट्विटर के मुताबिक मुजाहिरीन लंदन में इंडियन सिफारत खाने के सामने जमा हो गए और फिर ट्रैफलगर स्क्वायर के गर्द मार्च किया। वाज़ेह रहे कि भारत में कई दिनों से हज़ारों किसान ज़रूरी इस्लाहत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इनकी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात अभी तक बेनतीजा रहे हैं। नाज़रीन, किसानों को खदशा है कि सितंबर में मंजूर किया जाने वाला कानून हुकूमत को किसानों से चावल और गंदम तयशुदा कीमत पर ख़रीदने से रोक देगा और वो खुली मार्केट में ओपन मार्केट के रहम व करम पर होंगे। बरतानिया में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद आबाद है और वो भारत में होने वाले किसानों के एहतजाज की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, इससे खबर शनिचर को बरतानिया में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 36 अरकान पार्लियामान ने भारत में ज़रूरी इस्लाहात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत करते हुए
सेक्रेटरी खारिजा से यह मामला भारत वज़ीर आज़म के साथ उठाने पर जोर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के तकरीब से खिताब में जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के हक़ में बयान देते हुए कहा था कि एहतजाज किसानों का हक़ है और कनाडा हमेशा अपने हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करने वालों का दिफा करेगा। भारत में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों के हक़ में बयान पर कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया था। ताहम कैनेडियन वज़ीर आज़म ने किसानों की हिमायत जारी रखने का इंदिया दिया था। 8 दिसंबर को बंद के पेश नज़र रियासतें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करें। मरकजी वजारत दाखिला ने मंगल को किसानों की तंजीमों की अपील पर मुल्क भर में भारत बंद के पेश नज़र रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने और अमन को बरकरार रखने को कहा। वजारत दाखिला के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक मुशावरत जारी किया है कि मंगल को किसान तंजीमों ने मुल्क भर में भारत बंद की अपील की है। इस बंद की हज़्ब इख्तलाफ की जमातों और बहुत सी दूसरी तंजीमों और रियासतों के वज़रा और ट्रेड यूनियनों ने भी हिमायत जारी की है। इस बंद के दौरान रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम करने और पुरअमन व अमान बरकरार रखने को कहा गया है। इस मुशावरत में कहा गया है कि रियासती हुकूमतों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और हर तरफ पुरअमन सूरत हाल कायम रहे। इसके अलावा रियासती इंतज़ामिया से भी कहा गया है कि वो कोरोना के वबा के पेश नज़र मुल्क भर में कोविड के बारे में कौमी रहनुमायाना खतूत की मुकम्मल तामील को यकीनी बनाए। इस तरह के तमाम इक़दाम किए जाएँ ताकि कोविड की हिदायतों की खिलाफ वर्जी ना हो। काबिल ज़िक्र है कि काश्तकार हाल ही में नाफिज कुर्दा 3 ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रहे हैं और दारुल हुकूमत में कूच करने के लिए गुज़िश्ता 10 अयाम से दिल्ली की सरहदों पर जमे हुए हैं। किसान तंजीमों के नुमाइंदों और हुकूमत के माबैन मज़ाकिरात के 5 दौर हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। कोई हल नहीं निकल सका। किसानों ने मुल्क भर में अपने एहतजाज को मुल्क भर में फैलाने के लिए मंगल के रोज़ भारत मुकम्मल बंद की अपील की है। हज़्ब इख्तलाफ की जमातों और मुतअद्दिद दीगर तंजीमों और ट्रेड यूनियनों ने भी इसी बंद की हिमायत का ऐलान किया है।